सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, व्यापार से साम्राज्य तक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका पैराग्राफ ये वाला पढ़ रहे हैं हम। नए शासन की स्थापना तो पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power. वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं गवर्नर जनरल, जिनका टाइम पीरियड था 1773 से 1785 तक, वो उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। बाय हिज टाइम कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। अब मुंबई बोला जाता है, मुंबई को पहले बम्बई बोला जाता था। अब चेन्नई बोला जाता है, चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था। ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो उस टाइम पे बंगाल थी, एक मद्रास थी जिसे अब चेन्नई कहते हैं, एक बॉम्बे थी जिसे अब मुंबई कहते हैं। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। प्रत्येक में गवर्नर का शासन होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और सबसे मुखिया जो होता था, इसका सबसे ऊपर बोल सकते हैं, वो गवर्नर जनरल ही होता था प्रशासन में अगर बात करें तो। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। ठीक है। न्याय के क्षेत्र में खासतौर से उनका जो काम था वो उल्लेखनीय था। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, ए क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड ए सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। तो ये बताया गया इसमें कि इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। कौन कौन सी? एक तो क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत बोला गया, एक सिविल कोर्ट था जिसे दीवानी अदालत बोला गया। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती। और जो अगर बात करें कि जो फौजदारी अदालत थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के हाथों में ही थी, उनके अंतर्गत थी। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हॉल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्टेड इनटू इंग्लिश। अच्छा, हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज ऑल्सो सेटअप एट कैलकाटा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास।
और कलेक्टर का जो मुख्य काम होता था बच्चों वो लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्पीडीली रिप्लेसेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है। विच वर द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। तो देखिए बच्चों वर्कशीट में ये आंसर मिल जाएंगे आपको सारे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें से देख के आंसर लिखने हैं। देखिए यहाँ से है आंसर नंबर 1, ब्रिटिश टेरिटरीज were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay. और यहाँ तक मुंबई तक लिखना है आपको, ब्रिटिश से लेकर मुंबई तक, आंसर नंबर 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मैं पढ़ा देती हूँ। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, उसे क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय प्रेसिडेंसी 3 थी, एक तो बंगाल थी, एक मद्रास थी जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, यह अब प्रेजेंट का नाम है और उस टाइम का नाम था मद्रास। ठीक है, ऐसे उस टाइम बॉम्बे बोला जाता था, अब बोला जाता है मुंबई। तो इसे आप यहाँ तक लिख लेंगे, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था। वट रोल डिड ही प्ले इन एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो इसका आंसर बिल्कुल वर्कशीट जहाँ स्टार्ट है वहाँ से ही है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power. By this time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay, Mumbai and Madras, चेन्नई। यहाँ तक लिखना है आपको, चेन्नई तक, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, चेन्नई तक, जहाँ से 1 स्टार्ट है वहाँ तक आपको सेकंड करना है बच्चों। तो इसको पढ़ा देती हूँ मैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल, वो 1773 से 1789 में उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल की बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है, वहाँ भी उनका शासन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट मेजर रिफॉर्म डिड वॉरेन हेस्टिंग ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 3। देखें यहाँ से, वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। फ्रॉम 1772 a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। यहाँ तक लिखना है बच्चों आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने कई प्रशासकीय सुधार किए थे न्याय के क्षेत्र में। उनके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी उनके द्वारा। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक तो फौजदारी अदालत, ठीक है, उसे क्रिमिनल कोर्ट बोला गया था, और एक दीवानी अदालत जिसे सिविल कोर्ट कहते थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द वर्क ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का क्या काम था। तो देखिए कलेक्टर को बता देते हैं पहले थोड़ा सा, कौन होता है कलेक्टर। तो यहाँ से लिखेंगे द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था। और फिर आगे लिखेंगे आप, एज द टाइटल सजेस्ट हिज बेंच वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas। यहाँ तक लिखेंगे, आंसर 4 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि सबसे बड़ा ओहदा था, जैसा कि नाम से पता चलता है। उसका मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।